हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। लेफ्ट में है कंसोलिडेटेड, राइट में है स्टैंडअलोन। नंबर लैक्स में पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम में 1110.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1133 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 985 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1017 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1023.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 893.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। इनकम डाउन है तो एक्सपेंस भी डिक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 93.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 109.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 91.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 70.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 81.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 80 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डिक्रीज किया है। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का डाउन इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर में, लेकिन आफ्टर टैक्सेस कंपनी का प्रॉफिट डाउन है। रीजन टैक्स, जो कि 24.6 करोड़ का चार्ज किया और 77 करोड़ लैक्स का ऐड हुआ, और मार्च 23 क्वार्टर में 34.6 करोड़ का चार्ज किया करंट टैक्स और 23.3 करोड़ का डेफर टैक्स ऐड हुआ, और यही कारण है गाइस कंपनी के प्रॉफिट में फॉल होने का। ईपीएस कंपनी का इस बार का अराउंड अगर देखा जाए तो 29.07 टाइम्स का रुपीज़ का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रही है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया। एक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम में डाउन और ईयर ऑन ईयर के तो टैक्सेस पे करने के कारण कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 4468.9 करोड़ का, 23 में 3195 करोड़ का इनकम है। इनकम में तो इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का 4025 करोड़ का, 23 में 2840.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 444.6 करोड़ का और 23 में 354.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट 337.3 करोड़ का और 23 में 250.9 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज किया है। और ईपीएस की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी का ईपीएस है अराउंड 144.29 रुपीज़ का, जो कि 23 से यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो गाइस कंसोलिडेटेड अगर देखिएगा तो प्रॉफिट लगातार डाउन हो रहा है क्वार्टर एंडेड में, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड का प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है 827 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 806.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 789.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 779.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 745.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 709.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। देखिए गाइस, यहाँ पे इनकम इंक्रीज लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। 47.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 60.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 80 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट है 35.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। और लगभग ईपीएस की बात करें तो 16.75 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट जो है बहुत ही वीक पेश किया, क्योंकि देखिए प्रॉफिट चाहे कंसोलिडेटेड हो या स्टैंडअलोन, कंपनी का प्रॉफिट जो है क्वार्टर एंडेड में बहुत ज़्यादा डाउन है। वहीं अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें तो प्रॉफिट इंक्रीज है, लेकिन क्वार्टर एंडेड में डाउन है। और इनकम स्टैंडअलोन में इंक्रीज करा है, लेकिन कंसोलिडेटेड का सिर्फ ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन देखने को मिला है, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम में डाउन देखने को मिला है। इसलिए इस कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया। सेगमेंट वाइज बात करें तो पावर ट्रेन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि क्वार्टर एंडेड में देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, फिनेंशियल ईयर में इंक्रीज किया है। ये कंसोलिडेटेड का। स्टैंडअलोन में इनकम में इंक्रीज किया, लेकिन प्रॉफिट में अभी फिनेंशियल ईयर में भी इंक्रीज किया। तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल एवरेज रिजल्ट पेश किया। शेयर की बात करेंगे तो 4684.6 रुपीज़ पे आज कल के दिन क्लोज हुआ था, और 2% का बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिला था, पॉजिटिव प्रॉफिट मिला था। और 1 वीक में 8.5% का प्रॉफिट देखने को मिला है, और 1 मंथ में 12.69% का प्रॉफिट मिल चुका है। तो गाइज कंपनी का रिजल्ट जिस तरह से पेश हुआ गाइज, तो चांसेस है कि वनडे के दिन कंपनी के शेयर्स में फॉल होने के चांसेस है। तो गाइज अगर आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि गाइज कुछ टाइम पहले कंपनी जो है डबल बॉटम पैटर्न बना था, जिसके बाद एक बुलिश देखने को मिला था, एक अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद अब कंपनी जो है वापस से डाउनफॉल होने के चांसेस है। इसलिए अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप एंट्री करने का सोच रहे फ्रेश एंट्री, तो गाइज मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिए,
उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।